अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, जहाँ पे मैंने पिछला ब्लॉग एंड किया था वहीं से मैं कर रही हूँ शुरू। तो जी, यहाँ पे हम लोग आ गए थे नई दिल्ली लॉन्ज में। तो यहाँ पे आके हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट किया था हमने, अच्छे से खा पी लिया था। तो यहाँ पे ये था मेन्यू में, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट का नाश्ते का टाइम था, तो इसलिए नाश्ते वाला ही आइटम था। तो यहाँ पे थी आलू की सब्ज़ी, पराठे के साथ खाने के लिए मैक्रोनी थी, और यहाँ पे थी ये गर्मा गर्म इडली, और इसके साथ थी चटनी, 2 किस्म की चटनी थी। और यहाँ पे सेवइयों का जो बनता है, पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, वो था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। और यहाँ पे पोहा था, मज़ेदार सा पोहा, बहुत अच्छा था। बाकी बॉयल्ड एग थे, और ऑमलेट, मैंने तो ऑमलेट ही बनवा लिया था अपने लिए, और पराठे और सब्ज़ी, क्योंकि और सब जो चीज़ें हैं वो मैं उतने पसंद से नहीं खाती हूँ, जैसे ये मैक्रोनी वगैरह। तो इसलिए मैंने एक पराठा और ऑमलेट, ये इसी से अपना जो है वो नाश्ता या खाना जो भी है हमने खा लिया था, क्योंकि घर जाके हमने दोपहर में कुछ भी नहीं खाया था, अब रात में ही सीधे डिनर करा था, क्योंकि इतना खा लिया था हमने कि अब दोपहर क्या था, 12 तो बज ही गए थे। तो यहाँ पे हमारा हो रहा है लंच ही समझ लीजिए, लंच हो रहा है। उसके बाद फिर हमने फिनिश करा। मैंने तो लिया था कॉफ़ी और इन्होंने लिया था चाय। उसके बाद गाइस घर आ गए थे हम लोग। घर आने के बाद से, घर जो इतने दिन से बंद रहता है तो बहुत गंदा हो जाता है घर, तो सफाई करने में ही बहुत टाइम लग गया था। फिर और जिस दिन हम लोग यहाँ पहुँचे थे उस दिन घर बंद होने की वजह से, या फिर पता नहीं क्यों, बहुत गर्मी भी थी उस दिन। तो घर आते के साथ में थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करने के बाद फिर सबसे पहले जो है हमने एसी वाले को बुला लिया था सर्विसिंग के लिए, क्योंकि कूलिंग नहीं कर रहा था। तो ये जो है ये थोड़ा पहले चेक कर रहे थे कि कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन इस थोड़ा बहुत साफ़ सफाई इन्होंने खुद से ही किया था। उसके बाद फिर हमने सर्विसिंग वाले को बुला लिया था। उसके बाद गाइस, तो जी यहाँ पे अब मैं धीरे धीरे खोलने लगी हूँ मम्मी के का पिटारा, जो मम्मी ने दिया है, क्योंकि घर से आने के बाद जो है बहुत सारा सामान हो जाता है खाने पीने का। जाहिर सी बात है, माएँ ऐसी होती ही हैं, सबको, सबकी माएँ होंगी जो घर से आने के बाद से इतना सारा सामान खाने पीने वाला जो है वो मिल ही जाता है सब। तो जी यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये है पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मालपुआ बोलते हैं, और ये जो मीठा वाला है इसको तो हम लोग वैसे गुजिया ही बोलते हैं, लेकिन इसका असल में नाम चंद्रकला है। इसके अंदर खोआ हुआ भरा हुआ था। उसके बाद गाइस मैं बनाने लगी थी ये नारियल वाला पानी, जो कि मेरे भाई ने दिया है, ये पाउडर वाला था, तो इसको घोल के, तो ये नारियल जैसा ही टेस्ट करता है। तो वैसे ओरिजिनल जो नारियल पानी है उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा वैसा फ्लेवर होता है। तो मेरी तबीयत जब ख़राब हुई थी तो भाई ने ये ला के दिया था, जिसका टेस्ट मुझे ठीक लग रहा था पीने में, तो ये मैं लेके भी आई हूँ। अब इसके बाद फिर वही है कि अब ये शाम का टाइम हो रहा है, तो मैंने ये जो है मिठाई निकाल के दिया है इनको, कि ये इनको प्यास लग गई थी तो इनको पानी पीने के लिए। और अभी घर जो है बिल्कुल अभी ये हो रहा है मैशी मैशी सा। जी गाइस, इसमें जो है ये प्याज है, ये छोटा छोटा वाला, सैलड वैलड में ये अच्छा लगता है प्याज छोटा सा खाने में। तो ये पापा दे दिए हैं, तो अभी इसको निकाल के रखना है। और ये चने वाला जो भुना हुआ चना है, भूजा, और ये काला चना है। तो अभी तो कुछ भी मन नहीं कर रहा करने का, क्योंकि तबीयत जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरी, तो बाद में इसको रखेंगे, अभी ऐसे ही रख देते हैं। अभी सारा सामान जो है इसमें, बस जो खाने पीने वाला सामान था वो मैंने निकाल के फ्रिज में रख दिया है। तो जी गाइस, ये चना भी जो है ये मम्मी ने बना के दिया था, तो इसमें मैंने प्याज और मिर्ची, नींबू, ये सब चीज़ डाल दिया है, भुना हुआ चूड़ा वगैरह। तो इनको दे दिया था मैंने शाम में खाने के लिए। ये चूड़ा और मूंगफली जो है ये मम्मी ने दिया था रास्ते में खाने के लिए, तो हम लोग तो जल्दी पहुंच गए तो इसलिए कुछ भी नहीं खाए थे। ये सब आज लेके आ गए घर, तो इसको रख देते हैं डब्बे में भर के। और ये गुजिया जो घर में बना था, मम्मी ने जो बनाया था,
तो ये है, और ये पपीता है, इसमें पपीता है, और ये दोनों पपीता है। पापा लेके आए थे तो वो दे दिए हैं, बोले लेके जाने के लिए, तो ये लेके आई हूँ मैं। तो इन सबको अब रख दूँ, डब्बे में डाल दूँ इसको। ये है देसी चना, जो छोटे छोटे वाले चना होते हैं, तो वो इनको बहुत पसंद है, इसलिए ये भी मैं लेके आई हूँ, पापा दिए हैं। पे मैंने खाना जो है वो गरम कर दिया, सिर्फ रोटी बनाऊंगी कि जो सब घर से लेके आई थी। तो ये है, ये सब्जी भी है, ये मम्मी थोड़ा सा ये झींगा भी दी थी। यहाँ पे ये चना है, और यहाँ पे ये गोश्त जो है ये चाप बनाई थी मम्मी, तो ये भी गरम कर रही हूँ। यहाँ पे आटा गूंद लिया मैंने रोटी बनाने के लिए। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तभी दूसरा कुछ बनाऊंगी, अभी तो इसको ख़त्म होने में टाइम है। तो चलते हैं, फिर रोटी बना देते हैं और दे देते हैं इनको। तो जी यहाँ पे ये है कि मामी सेवई। अच्छा जी, तो ये कि मामी सेवई भी जो है मम्मी ने ही दिया है। तो जब भी मैं ईद के बाद आती हूँ कि मामी सेवई ज़रूर लेके आती हूँ, क्योंकि ये जो है ऑफिस लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ ऑफिस में सबको बहुत पसंद आता है। तो जी यहाँ पे मैं सब चेक कर रही हूँ कि मम्मी ने क्या क्या दिया है, क्योंकि अब जो भी मम्मी ने दिया है तो अब उसमें से मैं थोड़ा सा अपने पड़ोसियों को भी दूंगी और रिजवान के लिए भी पैक करूँगी। और यहाँ पे ये पैक कर दिया है रिजवान के लिए, तो आज वो भी आएंगे तो ले जाएंगे अपना। तो जी गाइज, ये जो सारा है मैंने निकाला है मार्फा के यहाँ देने के लिए। ये कि मामी सेवई वगैरह है जो, और बाकी ये जो मिठाई उठाई जो मम्मी दी थी, ये सारा तो दे देते हैं उसको। जी गाइज, यहाँ पे मैंने ये बना दिया है, ये सिरफल का शरबत जो पापा दिए थे, मैं लेके आई थी। तो इसका ये मैंने शरबत बना के रख दिया। अब इसमें बस खाली ये नींबू जो है वो डालना है। तो ये अच्छा लगता है पीने में। वैसे मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन इनको पसंद है, ये पीते हैं, तो इसलिए मैंने इनके लिए बना दिया। और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होता है पेट के लिए तो ये भी है, नहीं गए हैं बारात, अब आने वाले ही हैं, तो इसलिए मैंने ये रेडी करके रख दिया कि अगर इनको पीना होगा तो पी लें, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फिर इसको रेडी करके रख देते हैं। और जी यहाँ पे मार्फा की मम्मी ने बनाया था बहुत ही मज़े का इडली और सांभर और चटनी, जो कि मैंने अकेले ही इसको खाया था डिनर में, क्योंकि ये नहीं है, ये गए हैं बारात। तो इस मज़ेदार से डिनर के साथ मैं अब आपसे लेती हूँ विदा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।